ए टू Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। भाई अपने साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य संघर्ष समिति के वक्ता प्रदेशाध्यक्ष और ताऊ जी खड़े हैं। इनका बात करांगे। आज जो 10वीं मीटिंग थी कुल मिला के अब तक की इस आंदोलन की वह ख़त्म हुई है। 19 तारीख नई डेट दे दी, तो इनका बात करांगे। तो सबसे पहले राम राम जी। नमस्कार जी आपके सभी दर्शकों को। जो आज की जो मीटिंग खत्म हुई है, लगातार मीटिंग का एक दौर चल रहा है, लेकिन बात हुआ है समाधान अब तक नहीं होया। मतलब आपके कहने की बात है, डाक के 3 पात हैं जी, और ये 3 पात रहने ही हैं, क्योंकि 3 तरह से सरकार ने मैनेजमेंट की हुई है। पहली वो मीडिया मैनेजमेंट कर चुके हैं, जिसमें आपको खालिस्तानी आपकी मौतों पे अन्य मुद्दों को वरीयता देना, और दूसरी मैनेजमेंट उनकी इवेंट मैनेजमेंट है जो आपने करनाल में देख ली, जो 26 जनवरी को देखने को मिलेगी। तीसरी मैनेजमेंट है अमित शाह मैनेजमेंट, जिसमें जो फंडेड नेतृत्व है, जिसमें अमरिंदर सिंह के एक इंग्लिश रिपोर्टर से उनके एक संबंध रहे हैं, जो CIA की टॉप मोस्ट लिस्ट में थी, NIA के उसके पास सबूत हैं। वो दुखती रग है अमरिंदर सिंह की। और राजाओं की अय्याशी पंजाब में स्वीकार हो सकती है, लीगल वे में बिल्कुल नहीं। दूसरा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो 3 बार यहाँ से सांसद दे चुके हैं भाजपा को, और उनकी B टीम बन के अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, और ईमेल से सरकार गिराने का नाटक सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके मानेसर भूमि घोटाला में बड़े इनके वो आपको पता है कमजोरियां हैं। और आपके बादली में 462 करोड़ का इनका सीधा एक कलम से छूट रिलायंस को देने वाले यही भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। तो जो आंदोलन है, जो नेतृत्व डिप्लोमेट हैं विपक्ष के या जो उसके नेतृत्व के पीछे खड़े हैं, वो उस अमित शाह ने पूरे अच्छी तरह से मैनेज किए हुए हैं। तो रही बात ये है कि ये तीनों मैनेजमेंट आज आंदोलन के पैरेलल चल रही हैं। और जो एक और तरीका उन्होंने निकाला था CAPC मूल्य निर्धारण आयोग में, कुछ वो अपने पालतू संगठन रखते हैं, जिसमें से आपके जोशी जी भी थे, 2 नौकरशाह उन्होंने रखे, अशोक गुलाटी जोशी जी, और उसी में आपके मान साहब थे, जिनके कार्य में जो काले उनके थे किसान विरोधी नीतियों पर हस्ताक्षर थे। 3 साल से लागत मूल्य में 15 रुपये 20 रुपये आंशिक वृद्धि उन्होंने दिखाई थी। तो सारे खुलासे स्वतः खुलते, तो इससे अच्छा उन्होंने मौका भाप के इससे अपना कमेटी से इस्तीफा दे दिया। पहला ऐसा लोकतांत्रिक व्यवस्था है जुडिशरी हिस्ट्री में जहां कानून बनाने से पहले एक्सपर्ट की राय ली जाती है, लेकिन ये तो कानून रद्द करने की स्थिति में या संशोधन की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय मामले को इसलिए फेंका गया है क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य 28 राज्यों की एक ज़बरदस्त मांग है। 25-30 साल से वो लगातार ये मैनिफेस्टो में लिखती रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज। तो उस मामले को वहाँ वो रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग में नहीं है, सबसे बड़ी कोर्ट में रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग में उसका कहीं जिक्र नहीं है। तो ये जो 3 कानून वापस भी आज हो जाते हैं तो किसान और दयनीय हालत में होता है। यदि सेंट्रल MSP कानून लागू हो जाता है 23 फसलों की संपूर्ण खरीद से, तो ये तीनों कानून ये सवत कॉरपोरेट की रीढ़ की हड्डी का तोड़ने का काम करेंगे। और जिसके जहाज़ में तेल जिनका डलता हो, जहाज़ जिसका हो, राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग जिसकी होती हो, आप समझ गए होंगे, वो उसका ड्राइवर तो बदल सकते हैं, लेकिन उसका इतना निवेश हो चुका उस कॉरपोरेट का कि कानून के दायरे में नहीं आना चाहते, क्योंकि कानून के दायरे में कॉरपोरेट भी होगा, प्रधान सेवक भी होगा, और उससे बचने के लिए ये सारी कवायदे हैं। कानून रद्द भी हो जाए, अमेंडमेंट भी हो जाए, ये सेकेंडरी इशू है, लेकिन इन्हीं में से आज 31 जत्थेदारों पर इतना दबाव है कि 2 मामलों में से हमें डर है कि एक मामले की लाइजनिंग हो जाए और पंजाब के कुछ ट्रैक्टर वापस वो ले जाने का ऐलान कर दें। लेकिन ये आंदोलन न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऐतिहासिक कानून के साथ ही ख़त्म होगा। और जो 9 मांगे लेके आए थे शुरू में, वो घट के आपकी देखा आपने 4 पे रहेगी, 4 से अब 2 पे रहेगी। 2 में से एक बड़ी मांग को गायब करने का खेल है। और बातचीतों के दौर इसलिए चलाए जा रहे हैं ताकि जो नॉन फार्मर ग्रुप है, क्योंकि ये पूरे देश की महंगाई की मार पड़ेगी इस पर, और सभी वर्गों की एक लड़ाई है, तो उनको इस आंदोलन से एक सहमति उनकी ना जुड़े, और लगातार सरकार का ये संदेश पूरे देश में ना जाए कि किसान मर रहे हैं और ये बात नहीं सुन रहे।
तो कूटनीतिक रूप से बातचीत करने वाले भी थक चुके हैं और उनके जो बातचीत के नाम पे, कैबिनेट के नाम पे बंदरों के एक यहाँ पोस्टर लगा रखे हैं, तो आपने देखा होगा। तो मदारी के हाथ में रस्सी है और मदारी की गर्दन अमित शाह के हाथ में है। तो लड़ाई ये ऐतिहासिक है न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून से। हरियाणा ने इसलिए साथ दिया है इसका, ताकि ये हरियाणा पंजाब की भी मदद करे। हम मंडी की लड़ाई यहाँ लड़ने के लिए नहीं आ रहे। एक तरफ कॉरपोरेट है जो बहुत बड़ा अजगर है और एक तरफ आपका आड़ती है जो बहुत बड़ा इसमें सांप है। तो आपको दोनों से बचना है, लेकिन पहले तो आपको अपना खेत, आपकी उपज की कीमत न्यूनतम, जो किसान की लागत ना होने से, और जो बटाईदार किसान विशेष तौर पे कहूँगा, जो देश में 86% है, सबसे ज़्यादा आत्महत्या वो कर रहा है, तो उनको कहीं भी इसमें व्यवस्था में जब उसके उपज की लागत नहीं बचेगी तो ये 3 कानून 5 कानून किस काम के, जब उसका खेत नहीं बचेगा। जनवरी पर सबकी नज़र है, लेकिन बीच में जो 19 की मीटिंग कर दी, कुछ आइडिया लगा शायद 19 में कुछ समाधान हो जाए। बिल्कुल बेनतीजा रहेगी। सिर्फ ये है कि जो नॉन फार्मर, जो मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी आबादी है देश में, उनको साधने के लिए कि कहीं ये मैसेज ना चला जाए कि प्रधानमंत्री जी बात नहीं सुन रहे, बातचीत के दौर नहीं चल रहे। ये बातचीत में अगर प्रधानमंत्री की एक घोषणा ये आती कि आज यहाँ 62 किसान मर चुके हैं, मुझे उनसे संवेदना है। अरे जब पानी की बौछार किसान की छाती पे होती है तो कोई मामला नहीं, और जब वो पुलिस वाले की तरफ हो जाती है तो 307 बन जाते हैं। जब वो हेलीकॉप्टर उसमें करनाल में घूम रहा था, ख़राब मौसम की वजह से नहीं उतरा, तो आपने 71 FIR किस लिए की, 800 उस पर FIR किस लिए? ये दबाव के जो केस लाद के दिखा रहे हैं, केसों के बड़े बड़े बस्ते बना दिए हमारे जत्थेदारों को, ये इस तरह से इनको मैनेज कर रहे हैं। बाबा राम सिंह ने शहादत दी थी, कोई ऐसे नहीं दी थी इतनी बड़ी विभूति ने, और उन पे वहाँ आपके यहाँ से कनाडा से डिप्लोमेट्स आने थे, 4 सीनेटर हमारे अमेरिका से आने थे, किसके इशारे पे वो करनाल बॉर्डर शिफ्ट की गई? बिल्कुल, अगर ये चाहते हो ये आंदोलन, सरकार गलत भ्रम में है कि 31 आदमियों से आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन उन किसानों से चल रहा है जिनके 13-13 किलोमीटर तक ट्रैक्टर खड़े हैं, और जो ये आंदोलन केरला में भी है, हर स्टेट में है, वेस्ट बंगाल में भी है। तो इसमें इनकी नीति है कि हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी को एक तरीके से पकड़ें और दूसरे देश के किसान को पकड़ें। वो आर्थिक समृद्ध नहीं है लोग, वो ट्रेन के बगैर अपने खर्चे से भी नहीं आ सकते, लेकिन वो आंदोलन के साथ हैं। तो ये अलग अलग ट्रीटमेंट करने के लिए बातचीत के दौर सिर्फ देश के जो अन्य किसान हैं, जो अपने अपने राज्यों में दूर दराज से आंदोलन कर रहे हैं, उनको गुमराह करने के लिए है, उन मजदूरों को गुमराह करने के लिए है, बटाईदार किसानों को गुमराह करने के लिए है। जो शहादत हुई है किसानों की, उस पर क्यों नहीं बोल रही सर? मैं कह रहा हूँ, आपने देखा वाटर कैनन से किसी की मौत हो जाती है, या तो भगत सिंह की तरह जिसको आज तक आपने आतंकी कहा है, शहीद का दर्जा नहीं दिया, या तो आप कह दो ये 62 किसान ये दुर्घटना थी। अगर 62 किसानों की आप हत्या कर देते हो सड़क पे बिठा के 4 डिग्री के टेम्परेचर पे उनको तंग करके, तो या तो उस पर आपका मोदी पे हत्या का मामला होना चाहिए था, या आपके खट्टर साहब पे होना चाहिए था। जब आप उस चीज़ को स्पष्ट नहीं कर पा रहे, किसानों की मौत क्या है, आप कह रहे थे ना कि क्यों संवेदना नहीं होती। साइंस में एक्सपेरिमेंट के लिए खरगोश और चूहे रखे जाते हैं, और ये इस तरह से हमें किसान को उससे ज़्यादा नहीं समझ रहे। और किसान की इज्जत सबसे ज़्यादा किसान संगठनों के नाम पे, जो ये पार्टियों के बी टीम बने, उनके चंदे से चलते हैं, जो आड़तियों से, इन्होंने किसान की इज्जत को डाउन किया है। अगर किसान का सम्मान की बात पहले हो ना, तो ये हल्के एक मिनट में निकल जाए। प्रधानमंत्री की अभी तक आधिकारिक घोषणा जब तक नहीं आती, मैं कहता हूँ जितने भी टीवी डिबेट्स हैं, नेशनल चैनल हैं, अगर इनका कैबिनेट मिनिस्टर से कम कोई आता है, आप डिबेट से उठ के खड़े हो जाइए। आप बातचीतों का ये नाटक करिए, दौर बंद कर दीजिए। सिर्फ एक चीज़ कर दिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून और 3 कानूनों पे फैसला। अगर किसान अपनी शर्तों पे इनको कराना चाहता है, बहुत चर्चाएं होगी इस पर, तो सीधा मोदी जी को चुनौती दें। मोदी जी की खुद की घोषणा आनी चाहिए इसमें, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं। एक नेता कह देगा अपने बयान से बदल गया, क्या फ़र्क पड़ना इनको। तो आज किसानों के साथ एक अभद्र मजाक किया जा रहा है, और पंजाब की राजनीति कम से कम वहाँ के आंदोलन को फॉलो तो करती है। यहाँ ये अपने हुड्डा साहब कह रहे हैं मैंने कुर्की के नियम में बदलाव किया था, वो प्रशासनिक आदेश मिला, ये बोला मैंने MSP कर दिया था, फिर MSP कानून क्यों नहीं बन गई। तो आज तक झूठ का सहारा ले रहे हैं। जिन्होंने एक रात यहाँ किसानों के बीच में नहीं गुजारी, 31 विधायकों के साइन करा के दो हुड्डा साहब,
सरकार तो घुटनों पे है बिल्कुल, ना आप भाजपा से मुक्त करना चाहते, आप सिर्फ ये चक्कर बदल बदल के हरियाणा के किसानों का शोषण कर रहे हैं। आज जो भी सांसद है वो क्यों, जिन्होंने डेथ वारंट पे साइन किए हैं, क्यों किसी सांसद का अभी तक कोई इस्तीफा नहीं आया, और क्यों हुड्डा साहब 31 है उनके पास, संख्या बल है, तो पहल कौन करेगा? क्या कोई निर्दलीय करेगा या कोई समर्थक करेगा? तो यहाँ की राजनीति भी किसानों की मौतों पे एक तांडव खेल रही है। और निश्चित तौर पे जिस दिन किसानों को अपने मुद्दे की पहचान होगी, सेंट्रल एमएसपी कानून CAP से रिकमेंडेड 23 फसलों की संपूर्ण खरीद के साथ, और जो उस पर खर्चा पड़े उसको विकेंद्रीकरण कर दो, अपनी APMC मंडियों को स्टेट के अंडर रहने दो, तो जिस दिन मुद्दे पे सीधी लड़ाई होगी, ये भूल ना करें आप आंदोलन में कि 31 ही नेता हैं इसमें 3100 नेता हैं, 2800 के, और आपने कमेटी के सीधे इन्विटेशन ओपन करो ऑनलाइन कि भाई जो भी इन पे कानूनों पे MSP पे राय देना चाहते हैं खुल के दे, 3 कानूनों पे खुल के दे। आप कमेटी भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं, फार्मर्स की तरफ से आप इनवाइट नहीं कर रहे कि कमेटी में किसको रखना है। और सर्वोच्च न्यायालय के अक्षर अधिकार के बाहर की चीज़ें हैं। केशवानंद भारती में क्लियर हो चुका है कि तीनों व्यवस्था के लिए अमेंड, रद्द और फॉर्मेशन के लिए पार्लियामेंट के ड्यू प्रोसेस की ज़रूरत है। एक डायरेक्शन आके रह जाएगी, तो सिर्फ इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये मामला उछाला जा रहा है ताकि ये इमेज जाए किसान ना कोर्ट की मानता ना किसी सरकार की मानता। तो किसानों इसको समझो और अपनी लड़ाई न्यूनतम समर्थन मूल्य मुद्दे को प्राथमिकता पे रखो, दूसरा मुद्दा सबज सुलझ जाएगा। चलो जी, बहुत बढ़िया। राम राम धनखड़ साहब। राम राम। आज की जो मीटिंग खत्म हुई इसके बारे में क्या कहोगे? हमने तो भाई 3:30 बजे रिजल्ट काट दिया। अच्छा, बैठती हैं तो जब तोमर का बयान था कि सरकार तो 10 कदम बढ़ गई और किसान 1 कदम भी नहीं बढ़ा रहा, हमने उसी टाइम जवाब दे दिया था। किसान तो 73 कदम आगे आ गया, 73 किसानों की शहादत होगी। सरकार 1 कदम भी नहीं आई है, सरकार तो पैर उल्टा और खींच रही है। 2 शब्द भी नहीं आए, कदे कोर्ट में भाज के बड़े है, कदे उसमें। इन नए कमेटी में कितनी खूबसूरत बात है, 4 सदस्य रखे हैं। लास्ट में मानस ने अर्थी में भी 4 चाहिए रहे, तो जो एक कांदिया भी लगड़ के भाज गया हो तो वह अर्थी भी वो शमशान तक नहीं जा सकती। यो मुद्दा कितना ही गा है, ये लड़ाई जो इन 19 तारीख दी है। हम तो न्यू कहें आज 10वीं मीटिंग थी, आज तो हमारे नेता न्यू कहना चाहिए था 10 आगे बस, आज तो कहना था। लेकिन जो ये 19 का ड्रामा देख रहे हैं, 19 ने तो कति जिस तरह सरकार की तोप तड़ेंगी ना, किसाना की भी तोप तड़ेंगी। ये जो 31 क्यों नहीं कह पा रहे, इनकी एक है क्योंकि ये चाहते हैं कि 31 में कोई नया नेतृत्व ना इन करे, इसमें वो चिपक गए हैं अपने उसमें कि इसके 31 की कोई जगह दूसरा ना ले ले। और वो जो किसानों के जो मेन मुद्दे हैं जो भाई साहब ने जिक्र किया, उस मेन मुद्दे को एक्सचेंज करने के ऑफर में ये मुद्दा नहीं है। सेंट्रल MSP कानून इंडीड टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट, तो हमने भी अपनी जितने भी JCB और ये ट्रैक्टर पूरे तैयार पाओगे। 19 ने जड़े 5 बजेंगे, 5:15 बजे कार्रवाई हो जाएगी। हमको ना देखा 23 और 26 की, वो किसी नेतृत्व के हाथ में नहीं है। अगर ये चीज़ होगा ना, आज जो 73 शहादत हुई है, पंजाब अमिंदर ने तो अपना पेंडा छुटा लिया, चलो दिल्ली का आफत किसने आई, ये साथ हिरासत में कौन गए, वाटर कैनर वो किसने नहीं मरा, कोई लठ किसने खाए, किसान नहीं मर रहे। कई या लड़ाई ईब की कोने कई साल चल रही है। तो ये जो चीज़ थी जो हमने झेल ली, हमने तो रिजल्ट भी पहले बेरा हुआ है कि इसका क्या निकलना है। हम जो पीड़ित हैं, जितने भी किसान संगठन, सबसे बड़ी बात तो ये है कोई भी राजनीतिक पार्टी इनको एक्सेप्ट नहीं करती किसान संगठनों को, सबसे बड़ी चोट ये है। आज कल देखा होगा, हमने पहले निर्दलीय से शुरुआत करी, कल JJP आड़ा दरों भी पहुँच गए, जोड़ी भी कर ली। पहले तो ये नेता जोड़ी करा करते कि भाई हमारी भी इसमें वोट डाल दियो, ईब जोड़ी कर दी। अग भाई किसान ने ईब जरूरत है थारे इस्तीफा की, जो आज इस्तीफा दे देगा 6 महीना में दोबारा बना देंगे। लेकिन जोड़ी में तो कुछ नहीं आया। जोड़ी में उन जो मार दौर पहले वो हमने भी 4 का आंकड़ा बना रखा था। कांग्रेस, BJP, JJP, निर्दलीय, हमारे भी 4 आंकड़े हैं। हिम्मत कोई सा नहीं दिखा रहा। निर्दलीय ने जिक्र करें तो उसका अभी मेरे एक लिए तो क्या होगा,
जेजेपी वाले दौर जाओ तेन का कांग्रेस में हमने तो आखिर में वो पहलड़ी लाइन अब हुड्डा की नाट पर गोड्डा टेकना पड़ेगा। वो आड़े थे 9 की 9 सीट दे रखी से, हमारा तो वहाँ तक जाना पड़ेगा। हमारा जाना जेजेपी के पास नहीं है, जेजेपी वाले ने तो खींच के लाओगे हम। कांग्रेस अगर पहल कर देना हम अपने दम पर हिम्मत रखा, हाँ दुष्यंत बाहर मारेंगे खींच के। खट्टर की हिम्मत है, जब दुष्यंत बाहर आ जाएगा कोई से की हिम्मत है कौन है खट्टर की कुर्सी के चोबा ठोक देगा। जब हम कहने लग रहे भाई दुष्यंत हम काट के लाओगे, हमने पहले क्या करते भाई हुड्डा साहब जब थारी राज्यपाल नहीं सुन रहा, थारा स्पीकर नहीं सुन रहा भीतर, अरे किसान सुनेगा। किसान कहने लग रहा बड़ौदा के चुनाव में हुड्डा साहब क्या करते आगे जनता के बीच जाऊंगा। किसानों ने सीट दी। जब विधानसभा सत्र था, जब ये कह गए थे हुड्डा साहब बड़ौदा चुनाव में आगे जनता के बीच जाऊंगा, जनता अदालत में। अरे किसान की अदालत लाग रही, आ जाओ ना कहने लाग रहे इस्तीफे दो, आज हमने जरूरत है, हम जोड़ी ताई करने लाग रहे हैं। तो और क्यों कर आज अगर हमारी जोड़ी में कुछ नहीं गालिया, याद रखना यो समय बदलता रहे हैं। हम तो आड़े लट खाए हैं और दिल्ली जा खा लेंगे, लेकिन याद रखना राजनीति के इतिहास के पन्ने में तो नाम मटे देंगे। बहुत छोटी लाइन है। बताओ सोनू भाई, आज 31 दे रखे हैं, 31 का मतलब यो ही था। हम एक का बात कहे थे, जब इनका एक विधायक कम होया 31 से 30 थे, अगर उस दिन वह सीट अगर किसान द्वारा चली जाए को छोड़ दो इस बात ना भी बीजेपी द्वारा के था वो हम पहले क्या करते। अगर ना तो या 31 सीट थे हुड्डा सीएम बने ना खट्टर की पड़े, अगर किसान जीत जाए किसान जरूर ठीक है वो करे, सत्ता पक्ष भी डरे विपक्ष भी डरे भाई किसान सीट काट ले गया। यह तो है चोट। हम फोटो खिंचवाड़ियाँ को ना किधर हमने कहा कि साढ़े का मारा किधर लाग रहा हो ना किसी की छाती में पाड़ के भगा दियो, लेकिन बात इसी लाओगे जो साढ़े का खुर्चते तभी ना हटता है। सोनू भाई ये बताओ, डीजल जब लेने जाते हैं क्या 1 रुपये कम मिलता है? पेस्टिसाइड का भी कम मिलता है? हम जो भी खरीदते हैं वो MRP पे खरीदते हैं। 1 रुपये कोई कम करके दिखा दो। हम न्यूनतम की मांग कर रहे हैं, मैक्सिमम की इसलिए मांग नहीं कर रहे कि देश में भूखमरी भी है। ये जो रोटी है ये व्यापार की वस्तु नहीं है, और कॉरपोरेट ने इसमें अपना GDP अच्छी देख के एग्री की, इसमें अपना निवेश कर लिया। अगर देखा जाओ तो हर चीज़ में MRP है, किसान भी कर सके हैं, लेकिन ये तो बड़प्पन है। कर रहे हैं ताकि हम देश से जुड़े हुए हैं, हम देश से जुड़े हुए हैं। हम यही चाहते हैं कि सिर्फ न्यूनतम मिल जाए, हम लगातार अन्नदाता बने रहें। बिल्कुल। और ये अन्नदाता को बंधुआ बनाना चाह रहे हैं, तो मोदी जी से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जैसे भी हो आप इतिहास पुरुष बनने आए थे, आपके आस्तीन में जब 60-70 किसानों की मौत के लहू लग गया तो आप कैसे इतिहास पुरुष बनोगे? हिटलर से बड़े तो आप तानाशाह नहीं, उसकी भी कमरे में आत्महत्या करके उसकी लाश पाई थी, तो कहीं चुपचाप बदनामी की वजह से आत्महत्या करोगे तो इस टाइम पर वो कॉरपोरेट वो का जहाज का ड्राइवर बदलने की तैयारी कर रहा है। तो इससे अच्छा है अपना किसान के चरण छुओ, अन्नदाता है, सेना का जवान और देश का किसान। इससे किसी ने भी पंगा नहीं लिया, किसी की सत्ता नहीं टिकी, कमर तोड़ देते हैं ये। तो इनके भाई पाँच छुओ, और अपना तेरे भी अगर कोई सद्बुद्धि देता है तुझे तो भाई ये अपनी घोषणा कर दे, कानून की भी घोषणा कर दे, अरे नहीं, ताकि ये भी योगदान अपना देश में देता रहे। ये टकराव की स्थिति मत करे। झंडा मारा है, देश मारा, खेत मारा, तो कानून भी किसान के होने दे। राम राम जी तो जी। हाँ भाई, ये जो ना सरकार राम राम ले लो। हाँ राम राम भाई। ये बार बार जो तारीख लगाओ है ये गुमराह करें, किसान ने परेशान करें भाई। और जो इनने कानून 3 बनाए, MSP कानून भी क्यों नहीं बनाया भाई इनने? ये मतलब फायदे की चाहते नहीं, किसान का भला नहीं चाहते। और जो न कोर्ट में जाओ वहाँ जाओ, इन किसानों को बेकार की बात नहीं है भैया। आप बताओ तो मोदी नहीं बेरा भाई, ये इतने आंदोलन करिए क्या मांग रहे हैं? मेन चीज़ तो हमारी भाई जो ना समर्थन मूल्य कर रख दे हमारा, कानून ने भी ख़त्म कर दी, में कह रहा है संशोधन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये काम का की बात है, ये गुमराह कर रहे हैं किसान को। भाई बैठे रहेंगे, चले जाएंगे वापस से, इनका तरीका योश है। और भाई जो है परेशान करना जान पूछ करके किसान को। हम तो ये चाहते हैं भाई जो ना हमारा MSP कानून करा दे, इनका भला हो जाए किसान का, और ये अपने घर चले जाए, अपने बालका जो चले जाए। तो खाम खा इनको क्यों परेशान कर रहा है? बूढ़े भी सब, बच्चे भी हमारी, ये भाई महिलाएं भी से, हमारे बालक से,
ये सब परेशान हो रहे हैं सर्दी में और बहुत दूर से आए से हैं। इनको भाई रोटी भी चाहिए रहने के लिए, कंबल भी, और भी सर्दी से हैं। एक तो इनका क्या तरीका है भाई, जो को भाषा है पानी बगाओ इनको भाई, जो है ना इनके केस डाल दो किसाना पे। तो इस किस्म की बात ये क्यों राम मंदिर उखाड़ दिया। हाँ, फिर ये क्या कर रहे हैं, अगर मंदिर वहीं बनाओगे, मंदिर वहीं बनाओगे, ये पाखंडी से, ये डोंगी से, मंदिर जाने वाले नहीं, खेत जाने वाले। ये खेत से हमारा मंदिर, ठीक से। और हम पता के पूछ जा रहा, जो गांव में हमारे दादा जो है ना, दादा भैया होते हैं, वो हमारा मंदिर से है। और यो जो भाई आपने सुन लिया, आपने बात कर ली, आपकी सोच इसमें के कव है जो आपने इन पर बात करी है। हालांकि बड़े खुलासे भी करे इन और तथ्य पर बात करी है। सभ्य कमेंट के जरिए अपनी सोच विचार जरूर दियो और ज़्यादा तो ज़्यादा वीडियो ने शेयर करियो, सारे किसानों तक पहुँचाओ। जो इन्हें बात करी है उन्हें भी पता लगे कि भाई के चल रहा है, के होने वाला है, और आपकी के राय वह भी ज़रूर दियो। जय जवान जय किसान।